स्पीक इजी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आई एम डॉक्टर जूडिथ सिंह एंड आई टीच इंग्लिश। बेसिकली आई एम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन मैं हिंदी में समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहते रहते हैं कि मैडम आप सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे जो पर नाना नानी वो स्कॉटलैंड के थे और मेरे पर दादा पर दादी उन लोग पुर्तगाल के थे। तो हम हमेशा अंग्रेजी परिवार में अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं और इंडिया में मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन इन एन इंग्लिश इन्वायरमेंट मिशनरी स्कूल्स में जितने हमारे सारे फ्रेंड्स थे वो सब अंग्रेजी में माध्यम में बात करते थे और मेरी हिंदी की मार्क्स बहुत कम आती थी क्योंकि इंग्लिश वी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश एट होम ओनली। तो हमारे लिए बहुत कठिन हो गया था कि ये लैंग्वेज सिखाते समय मुझे हिंदी में भी सिखानी होती है और मुझे कई बार ये की और का में अटक जाती हूँ। अभी इंग्लिश में वी हैव 3 genders. वी हैव द मैस्कुलिन जेंडर, द फेमिनिन जेंडर एंड द न्यूटर जेंडर। तो बहुत इजी है पहचानने के लिए। हिंदी में मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पंखा चल रहा है कि पंखा चल रही है। अब इन लोग कहते हैं कि इट कम्स नेचुरली। आई डोंट नो, आई कांट सी द लिंग ऑफ द फैन, इट्स नॉट, आई कांट सी वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विच आई एम हैविंग। एंड देन हाउ टू से अ की और अ का। पंखा चालू करो, पंखा चल रही है कि पंखा चल रहा है। अभी तक मुझे इसमें परेशानी जाती है और वो सब लोग कहते हैं ऑटोमेटिक होता है। हाँ, ऑटोमेटिक होता है उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम परिवार में पला बड़ा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ट्राई एंड अलॉन्ग विथ योर मदर टंग टीच इंग्लिश ऑल्सो टू योर चिल्ड्रन। चाहे आप मराठी, गुजराती और उर्दू और कुछ भी आप बात करते हैं, तो आप उसके साथ साथ में अंग्रेजी में भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपका बच्चा जाएगा स्कूल और बाद में दुनिया में जाएगी तो उनको बहुत परेशानी आ जाएगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इट इज़ नॉट लर्नड इन अ डे, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। और मैं ये कहूँ तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के बारे में सुनते सुनते माँ के कोख से सुन रहा था और फिर वो सो गए, तो उसको समझ में आया कि अंदर कैसे जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते के समय में वो सो गए, तो उनको पता नहीं चला कि बाहर कैसे निकलते हैं। तो द सेम थिंग इज़ देयर विथ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड सो ऑल्सो विथ हिंदी। मुझे हिंदी में बोलने में हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि मुझे ये की औका का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट इन इंग्लिश। वी जस्ट हैव ही गोज और शी गोज एंड he does or she does and it does. You don't have to do ki, ka, masculine and feminine problems. So आप भी ये सब चीज़ें सोचिए कि आपको पढ़ना है, बस दृढ़ निश्चय बना लीजिए और फिर मैं आपको बताती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग डोंट डू डायरेक्ट ट्रांसलेशंस, नेवर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। लेकिन वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन आप करेंगे तो वो ऐसा होता नहीं है, वो हो जाएगा कृपया प्लीज़ मी 1 ग्लास वाटर गिव, अगर आप हिंदी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे। और इंग्लिश का डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो वो भी वर्कआउट नहीं होता है। तो डोंट गो फॉर डायरेक्ट ट्रांसलेशंस, try and understand what you're trying to say and then say it. And I am giving you these small simple exercises. These grammar exercises are like a सीढ़ी के जैसे हैं को, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बीच में अगर एक भी सीढ़ी छूट गई, जैसे कि there are 8 parts of speech, and if you don't know one of the parts or you don't know some particular stage, then what's going to happen? You're going to get stuck. And when you get stuck, that is going to be a problem for you. So don't think, change your mindset. Mindset को आप बदलिए। जब आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो माइंडसेट बदलिए। अभी काफ़ी कुछ मैं समझाती हूँ आपको समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी कई जगह में आपको लगेगा कि हाँ, दिस पर्सन इज हैविंग अ प्रॉब्लम विथ इट बिकॉज इट्स नॉट हर मदर टंग।
But that is my problem because I was not born and brought up with the Hindi, total Hindi environment, and then I only learnt it in school. And only learning in school is not good enough. You have to have the environment from the house itself. When we were small, it's like driving a car. अगर आप जल्दी सीख जाओगे 14, 15, 16 साल में आप सीख लोगे गाड़ी चलाना, भले ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस 18 में बनेगी, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाती है. फील्ड में जाओ और कोई ऐसी जगह में जाओ जहाँ किसी को प्रॉब्लम, मानी कि किसी को एक्सीडेंट नहीं कराओगे, वैसी जगह में जाके प्रैक्टिस कीजिए. और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, एंड इट्स ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस दैट इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू गेट good at the language. So my classes are basically to teach you how to speak the spoken language.